सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। अभी हमारा सीन चल रहा है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स का, जहां पे आप सीख सकते हैं कि मार्केट अगर एक किसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है तो उसमें कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बने जहां से वापस मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाए। एंड उसी में हमने अब तक बात करी है ट्रायंगल्स की, पेनेंट्स की, वेजेस की, बट आज हम बात करने वाले हैं फ्लैग एंड पोल की। फ्लैग एंड पोल भी बहुत तरीके के होते हैं, बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल, अपसाइड, डाउनसाइड। हम सारी अलग अलग वीडियोस में बात करने वाले हैं, बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रल फ्लैग एंड पोल के बारे में, जिसका मतलब है कि मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो तो डिफरेंट पैटर्न है, अगर नीचे आ रही तो डिफरेंट पैटर्न है, बट है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही। ये काम सिर्फ तभी करेगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, बट ये दोनों तरफ काम कर सकता है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लैग एंड पोल होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं। तो आपको पूरी वीडियो में टिल दी एंड अगर आप इसको देखेंगे तो हम आपको सिखाने वाले हैं कि थ्योरेटिकली एंड बोथ प्रैक्टिकली इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे हिट कराया जाता है, कौन से स्टॉक्स में बेस्ट परफॉर्म करता है, कहां पे हमें इसके रियल लाइफ एग्जांपल आज के दिन दिख रहे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम सबसे पहले समझने वाले हैं फ्लैग एंड पोल के बारे में। अब गाइस, नाम से आपको समझ आ रहा है कि फ्लैग क्या होता है। जैसे हमने देखा इंडियन फ्लैग कैसा है, कुछ ऐसा। तो हमें दिख रहा है कि ये जो फ्लैग है ये कैसे बना हुआ है। सबसे पहले इसका होता है ये पोल, इसको हम कहते हैं पोल। वो वाली स्टिक, वो वाला डंडा जहां पे फ्लैग हमारा रुका हुआ है, जहां पे हमारा फ्लैग खड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं पोल। सिमिलरली मार्केट में पोल क्या होगा, मार्केट में पोल ऐसी रैली है जो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस आई है। मतलब ये ग्रीन कैंडल, देन ये छोटी सी रेड कैंडल, ये ग्रीन, देन ये ग्रीन, देन ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल। इतनी तेज रैली को हम कहेंगे पोल। इसमें क्योंकि करेक्शन कैंडल्स बहुत कम है, 10 में से 2-3 मैक्सिमम कैंडल्स हैं, बाकी 7 कैंडल्स 10 में से ऑन एन एवरेज ग्रीन है, इसलिए हम देखेंगे कि ये मार्केट सीधी ऐसे खड़ी है बिल्कुल पोल की तरह। एंड फ्लैग क्या होगा, फ्लैग होगा जैसे ये है ना हमारा बॉक्स, ऐसे ही हमारा फ्लैग एक पैरेलल चैनल होगा जिसके अंदर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे होंगे, ऊपर नीचे, देन यहाँ नीचे, देन वापस ऊपर रेजिस्टेंस हिट, देन नीचे। सो ऐसा कोई चैनल जहां पे स्टॉक्स अपनी रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को बहुत बार हिट करें, इसको हम कहेंगे फ्लैग एंड पोल। दिस इज हाउ फ्लैग एंड पोल। बट हम इसको कंबाइन करके अगर समझे कि फ्लैग एंड पोल एक साथ कैसे बनते हैं, तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो लेट्स सपोज कि ये ग्रीन एंड रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन, जिसमें ग्रीन कैंडल्स बहुत ज्यादा है। सो समथिंग लाइक दिस। अगर आपको दिख रहा है कि यहां पे एक पोल बना, देन यहां पे कुछ ऐसा फ्लैग बना, ऐसा पैरेलल चैनल बना, एंड अगर स्टॉक मार्केट यहां से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे तो यहां से बहुत तेजी से भाग सकती है, जिसकी वजह से हमें पकड़ पाएंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से ऊपर की डायरेक्शन, लेट्स सपोज ये नीचे की तरफ आता है, यहां फ्लैग बनाता तो नीचे की डायरेक्शन। हम इसको देख लेते हैं कि ये ऊपर की डायरेक्शन में काम कैसे करता है, इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होना चाहिए। सो लेट्स सपोज इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये प्राइस था लेट्स से 100 का, एंड ये प्राइस था लेट्स से 80 का। ये स्टॉक प्राइस बढ़ते बढ़ते आ रहा है 20 से, तो 20 यहाँ था, 22 हो गया, 30 हो गया, 38 हो गया, 50 हो गया, 60, 70, 80 हो गया। यहां पर 100 पे जाके एक रेजिस्टेंस हिट कर रहा था। बाय द वे, अगर आपने अभी तक अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जहां पे हम आपको सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। तो वो आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे बनेगा, उसको बनाना कैसे है, एंड उसको कंसोलिडेशन में कैसे ट्रेड करना है। तो लेट्स सपोज कि ये स्टॉक ऐसे चल रहा था 80 एंड 100 के कंसोलिडेशन में, एक फ्लैग बनाता हुआ जा रहा था, इसको हम कहेंगे फ्लैग। बाय द वे, ये फ्लैग बनना कैसे है ये हम आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे दिखाएंगे आगे कुछ मिनटों में। लेट्स सपोज यहां पे एक बहुत ही अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया फ्लैग के बाहर, एंड यहां पे जो वॉल्यूम्स थी, लेट्स सपोज वो बहुत ही ज्यादा थी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम्स। तो आपको ये समझ आएगा कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें एक ब्रेकआउट मिला, एंड यहां पे या तो आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे ट्रेड ले सकते हैं। 50% ट्रेड यहां ले लो एंड 50% आप अपने रीटेस्ट पे ऐड कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड मार्केट इन एन अपसाइड इन अ फ्लैग एंड पोल। अब ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि ये ना हमें नीचे का संकेत दे रहा है ये फ्लैग, ना ही हमें ऊपर का संकेत दे रहा है। ये एक फ्लैट पैरेलल चैनल बना हुआ है, जिसमें हमें समझ आ रहा है कि भाई मार्केट एक फ्लैट मार्केट रुक गई है, थोड़ा सस्टेन कर रही है, प्राइस को एब्जॉर्ब कर रही है। क्या मतलब, यहां पे जो बेयरिश है, जो बियर्स हैं, वो यहां पे सेल कर रहे हैं, एंड यहां पे जो बुल्स हैं वो इसी पॉइंट पे बार बार बाइंग सप्लाई जोन को हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट कंफ्यूज्ड है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। एंड इसी प्राइसेस को एब्जॉर्ब करते हुए मार्केट लंबे समय से कंसोलिडेट कर रही है, रुकी हुई है, इसलिए ये बनता है न्यूट्रल चैनल। यहां से ब्रेकआउट होगा तो हमें दिखेगा बहुत ही तेजी से ऊपर भागते हुए। एंड लेट्स सपोज नीचे का अगर हम एग्जांपल लें तो आपको दिखेगा कि कैंडल्स कुछ ऐसी आ रही होंगी। अब अगेन गिरते हुए भी सेम रूल्स है कि
कैंडल गिर रही होगी, यहाँ पे छोटी मोटी ग्रीन बना भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट तेजी से गिर रही होगी। एंड 10 कैंडल्स अगर बन रही हैं तो उसमें से 2-3 मैक्सिमम 4 ग्रीन होंगी, बट वो भी छोटी होंगी एज कंपेयर टू जो रेड कैंडल्स होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी। देन यहाँ प्राइस गिरने लगा एंड यहाँ होल्ड कर रहा है समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या हमें मिला, ये मिला हमें पोल, ये मिला हमें फ्लैग, ये हो गया इन्वर्टेड फ्लैग। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूट्रल इन्वर्टेड फ्लैग है। ये भी न्यूट्रल, ये भी मार्केट को बता रहा है कि यहां से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट अगर नीचे टूटेगा तो हम इस पर ट्रेड लेना ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। यहां से लेट्स सपोज कि ये एक ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थी अगेन वो कंफर्मेशन के साथ ज्यादा अच्छी वॉल्यूम्स थी एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वॉल्यूम्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा ब्रेकडाउन है। यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी ऐड करके रीटेस्ट की वेट कर सकते हैं, यहाँ से वापस स्टॉक गिरे तो 50% और ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसी फ्लैग का जो हमारा हायर पार्ट है वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस या फिर लास्ट स्विंग हाई। एंड टारगेट जो भी इसकी डेप्थ है, सो हमने लास्ट उसमें एग्जांपल लिया था कि लेट्स सपोज ये 100 है एंड ये 80 है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 80 से ब्रेकडाउन हुआ तो 60, टारगेट 1। टारगेट 2 क्या रहेगा हमारा, अगेन 40। ये हमारे 2 टारगेट्स बन जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा बन जाएगा 100 या 100 से नीचे जो भी लास्ट स्विंग होगा हाई, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो गाइज हम आपको लेके आ चुके हैं प्रैक्टिकल चार्ट्स पे, जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं न्यूट्रल, फ्लैग एंड पोल का एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर ये है कि हमने चार्ट्स को कर रखा है लॉगरिथमिक। अगर हम रेगुलर चार्ट करेंगे तो हमें ये रैली जो है वो दिखेगी प्राइस के हिसाब से बहुत ही छोटी है, कुछ खास रैली नहीं आई, बट लॉगरिथमिक चार्ट आपके परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके आपको बताता है कि अगर आज के हिसाब से प्राइसेस देखें तो किस हिसाब से मूव हुए होंगे, जिससे हमें समझ आ रहा है कितनी स्पीड से यहाँ पे रैली आई थी अराउंड आईपीओ के बाद ही। सो 2001 से लेके 2009 तक स्टॉक ने 9 साल में अराउंड 15-16 गुना हो गया, 17 गुना हो गया स्टॉक। तो हमें समझ आ रहा है कितने बढ़िया तरीके से स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा था। एंड यहाँ पे हमने देखा 2009 से लेके अराउंड दिस लेवल 2020 तक, मतलब 11 साल के आसपास स्टॉक कुछ मूव ही नहीं किया। अगर किसी ने इसके हाई पे बाय किया होता तो 2020-21 तक भी कुछ खास मिला नहीं होता। एंड उसके बाद हमें रैली दिखी, क्योंकि यहाँ पे हमें देखा कि एक फ्लैग एंड पोल, मतलब ये हमें दिखा पोल कैसे दिखा। सो लेट मी शो यू ट्रेंड लाइन बना के कि यहाँ पे एक बहुत ही तेजी से स्टॉक ऊपर की तरफ भागा एंड यहाँ कंसोलिडेट किया, जहां पे इसके हाईज जो थे वो 357 पे ही रुक रहे थे एंड जो इसके लोज थे वो 148 के आसपास ही रुक रहे थे। क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो आपको बहुत सालों का डेटा दिख रहा है। अगर आपको डेली में दिखेगा तो भी आपको डेली में भी सेम तरीके से बहुत सारी स्टॉक्स में ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। बट क्योंकि एसबीआई हम आपको और भी अलग अलग चार्ट से दिखा चुके हैं, तो हम आपको एसबीआई के थ्रू ही दिखाना चाह रहे हैं कि अलग अलग चार्ट पैटर्न सिमिलर स्टॉक में, इवन सेम स्टॉक में कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये वीकली चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं 2009 से लेकर 2021 में कोई खास मूवमेंट आई नहीं स्टॉक में, ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहा एंड इसी के आसपास कहीं स्टॉक हमारा जो है क्लोज हो रहा था। यहां से अगर हम देखें कि इस ब्रेकआउट से जो ये ब्रेकआउट आया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वीकली आपको देखा कितना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एंड वॉल्यूम्स अगर आप चेकआउट करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आपको दिख रही हैं। एंड इस वीकली पे भी अगर आप बाय कर लेते तो यहां से आज तक भी आपको जो रैली देखने को मिल रही है वो फिनोमिनल है। लेट मी शो यू, अभी तक हमें दिख चुकी है 96% की रैली, मतलब 2-3 साल में ही आपके पैसे डबल हो गए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 20-22% आपको स्टॉक ने कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, एंड वो भी इतने बढ़िया स्टॉक में जो इतने सालों से मूव नहीं कर रहा था उसमें। ये होती है हमारी पावर चार्ट पैटर्न की, एंड कितने बढ़िया तरीके से हमारा फ्लैग एंड पोल काम किया। इवन अभी भी हम इसको होल्ड करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट स्विंग लो के नीचे, यानी अराउंड 600 के नीचे हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाए तो 590 के नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हमारा बन के आ रहा है। एंड उसके साथ हम इस स्टॉप लॉस के साथ, इस ट्रेंड लाइन के साथ हम स्टॉक को और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो ऐसे आपको चार्ट पैटर्न्स देखने को इजीली मिल जाएंगे जो डेली, वीकली, इंट्राडे, इवन आवर्ली में भी न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जो है, स्पेशली जो न्यूट्रल फ्लैग एंड पोल है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एंड हमने आपको स्टॉप लॉस बताई दिया कि अगर यहां से आप ब्रेकआउट से बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। लेट मी शो यू, अगर आप यहां से बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है तो इसी के नीचे या फिर ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे अराउंड 29-30% हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। ये स्टॉप लॉस इस बहुत बड़ा है क्योंकि वीकली पे हम बाय कर रहे हैं, बट अगेन अगर आप वीकली पे कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल भी बहुत जल्दी होगा। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट स्विंग लो 13% के आसपास, नेक्स्ट स्विंग लो यहाँ पे 12% पॉजिटिव के आसपास आपका आ गया, तो दैट मींस अगर आप यहां से अब निकलेंगे भी तो पॉजिटिव में निकलेंगे। दिस इज हाउ वीकली चार्ट पैटर्न वर्क्स। एंड यहाँ पे आपको पोजिशनल ट्रेड लेके जानी पड़ेगी, मतलब आप सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 6 महीने, साल, 1.5 साल के लिए मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला हूं।
नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज इन दी एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रैक्टिकली कितने बढ़िया तरीके से फ्लैग एंड पोल काम करता है, बोथ अपर साइड एंड लोअर साइड, मतलब न्यूट्रल एंड इन्वर्टेड न्यूट्रल फ्लैग कितने बढ़िया तरीके से काम करता है एंड कितनी बार हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हिट होते हैं एंड हमें समझ आता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारा कितना बढ़िया तरीके से इसमें चलता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपनी एप्रिसिएशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।